बात पाकिस्तान की, जो कि भारत से हर मोर्चे पर जगह जगह पिटते जा रहा है, चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनजीए में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जमकर झूठ परोसा, जिसका भारतीय राजनयिक पटेल गहलोत ने करारा जवाब दिया है। और पाकिस्तानी अपने हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जमकर झूठ बोला, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ जीत का दावा तक कर डाला। यूएनजीए में भारत की बेटी और राजनयिक पटेल गहलोत ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के झूठ की पोल खोलकर रख दी है। भारत की ओर से पटेल गहलोत ने आतंकवाद पर मजबूती से भारत का पक्ष रखा और कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का महिमा मंडन करता है। यूएनजीए में उसके पीएम ने झूठ बोला, तथ्य को छिपाया, लेकिन भारत सीमा पार से आतंकवाद को बर्दाश्त कभी नहीं करेगा और उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उस समय सकपका गए जब एक भारतीय पत्रकार ने उनसे सीमा पार आतंकवाद को लेकर सवाल पूछ लिया। भारतीय पत्रकार के सवाल पर शहबाज शरीफ को कोई भी जवाब देते नहीं बन रहा था और वो और अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ चुपके से निकल लिए। यूएन में भाषण देने के लिए जा रहे शहबाज शरीफ से एएनआई ने आतंकवाद पर सवाल कर दिया। शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बहस के चौथे दिन के भाषणों में शामिल होने के लिए शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंचे। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करते ही एएनआई पत्रकार ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से पूछा, आप सीमा पार आतंकवाद कब रोकेंगे? प्राइम मिनिस्टर शरीफ, when are you going to stop cross-border terrorism? सवाल सुनकर शरीफ सकपका गए। फिर थोड़ी देर में शरीफ ने कहा, एएनआई ने उन पर और दबाव डालते हुए कहा, India is defeating you, Pakistan Prime Minister. शहबाज शरीफ ने एएनआई की इस टिप्पणी का कोई जवाब नहीं दिया और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भाग लेने के लिए चुपचाप चले गए। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने अपनी कमर कस ली है। एनडीए को दोबारा से सत्ता में बिठाने के लिए अमित शाह ने पटना में एक बड़ी बैठक की, जिसमें विशेष रूप से दूसरे राज्यों के भाजपाई सांसद और विधायक मौजूद रहे। अमित शाह की टीम ने ये सदस्य, आपको बता दें, सिर्फ जो स्ट्रैटेजी है उसी को बनाने में माहिर नहीं है, बल्कि बिहार से होने के बावजूद अपनी राजनीतिक जमीन उन्होंने दूसरे राज्यों में भी बनाई है। जिनके साथ अमित शाह ने पटना में एक विशेष बैठक की, जिसमें बीएल संतोष और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। बैठक में 12 राज्यों से आए 45 सांसद और 45 विधायक शामिल हुए। ये सभी राजनीतिक रूप से बेहद कुशल और वोटर से बेहतर कनेक्शन रखने वाले नेता हैं। अमित शाह की स्पेशल फोर्टिफाइड टीम में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं जम्मू कश्मीर के सांसद विधायक शामिल हैं। इसलिए इस बैठक को नाम दिया गया था प्रवासी प्रभारी बैठक। पटना स्थित बीजेपी दफ्तर में हुई इस बैठक में इन प्रवासी जनप्रतिनिधियों को विभिन्न जिलों और विधानसभा क्षेत्रों का दायित्व सौंप दिया गया। बिहार में चुनाव नजदीक है और ऐसे में सरकार रोजगार के अपने वादे को पूरा करने में जुटी हुई है। आलम यह है कि बीते दिनों सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की जो नोटिफिकेशन है, उसके बाद यहां पर बीपीएससी में आवेदन के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। क्योंकि मामला सरकारी नौकरी का है, इस परीक्षा में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में आवेदन आ गए हैं। इस नौकरी को पाने का जुनून बिहार के छात्रों में ऐसा दिखा कि बीपीएससी का साइट कई बार क्रैश हुआ। छात्र आखिरी तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आलम यह है कि आवेदन करने की आखिरी तिथि जो 26 सितंबर थी, उस दिन भी 1 लाख से ज्यादा आवेदन जमा हुए, जिसकी जानकारी खुद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एक्स हैंडल से दिया है। बीपीएससी की ओर से कराई जा रही सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए 27 अगस्त को आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 26 सितंबर आवेदन की आखिरी तारीख थी। भर्ती परीक्षा के लिए 935 पदों पर 9,70,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने की बड़ी वजह है परीक्षा फीस, जो महज 100 रुपए रखी गई है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और उसको लेकर सभी पार्टियां प्रचार के मोड में नजर आ रही हैं। लेकिन बिहार के समस्तीपुर में जब आरजेडी विधायक लोगों के बीच पहुंचे तो जनता ने विधायक जी की ही क्लास लगा दी और गांव में विकास न करने को लेकर ग्रामीण भड़क गए। नेताजी जो आरजेडी के प्रचार के लिए गए थे, उल्टे पैर लौटने पर मजबूर हो गए। दरअसल उजियारपुर से आरजेडी के विधायक आलोक मेहता, जो मंत्री भी रह चुके हैं,
अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले थे। जैसे ही वो गांव में पहुंचे, लोगों ने उन्हें वापस जाने के लिए कह दिया और जमकर खरी खोटी भी सुनाई और नेताजी अपनी कार में बैठकर वापस चल दिए। और अब आपको राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो रोड रेज बसों का अचानक से निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए, जिससे कर्मचारी हड़बड़ा गए। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बस कंडक्टर ने उनके पैर ही पकड़ लिए। दरअसल डिप्टी सीएम बैरवा बस मनमानी की हकीकत जानने के लिए चढ़े थे, लेकिन बस कंडक्टर ने उन्हें नहीं पहचाना। काफी देर तक बस कंडक्टर उन्हें देखता रहा। तब किसी ने कहा कि ये डिप्टी सीएम है, जिसके बाद बस कंडक्टर डिप्टी सीएम बैरवा के पैर पड़ने लगा। मुख्यमंत्री जी है, डिप्टी सीएम साहब, बताइए आप नहीं बताओ। टोंक के बस स्टैंड और बसों में मनमानी की शिकायत मिल रही थी। इसी के बाद डिप्टी सीएम बैरवा निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए और उनके आने की खबर लगते ही हड़कंप मच गया। इसी दौरान ये वाकया भी सामने आया